अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम अपना एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है मंतिक और इस्तदलाल है। मंतिक और इस्तदलाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लॉजिक और हम किसी चीज़ के पीछे कैसे जो है उसकी वजह तलाश करते हैं, इस्तदलाल उसका कैसे करते हैं, ये हमको इसमें सीखना है। मंतिक और इस्तदलाल में क्या हमको समझना है, तो बाज़ मरतबा उम्रों से मुतालिक सवाल पूछेगा, रिश्ते नाते से मुतालिक हो गए सवाल किए जाएंगे, या फिर लॉजिक रहेगा किसी चीज़ में। कभी घड़ी को देकर वक्त देगा और उससे मुतालिक आपसे सवाल किया जाएगा। तो मुख्तलिफ अंदाज में जो है आपके सोचने का अंदाज कैसा है ये जांचने की कोशिश की जाएगी। आप सही वजह कैसे तलाश करते हैं, इस बात को इसके ज़रिए से समझाया गया है। ये जो यूनिट है, ये जो सबक है, ये इस बात की जांच करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से और सही तरीके से सोचते हैं और सही वजह तलाश करते हैं, सही रीज़न को जो है पहुंचते हैं। ये बात यहाँ पर हमको समझना है और इससे एक फ़ायदा क्या होगा आपका, कि आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है ना वो इंशाल्लाह डेवलप होगा। आप किसी भी वाक़ये की सही वजह को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत फास्ट जो है सोचने की कोशिश करेंगे, बहुत मुख्तलिफ अंदाज में सोचने की कोशिश करेंगे, किसी भी बात का तज़िया बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलो हम उसकी मशक करते हैं। हर सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और खुसूसन आखिर के सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। मैं आपको इन सवालों को हल कराते हुए बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। हर सवाल को हम बगैर ज़ाब्ते के हल करेंगे, हम कोई ज़ाब्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिसमें ज़ाब्ता नहीं बल्कि आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए आप जो है बहुत जल्द जवाब निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ एक सवाल हमारे सामने है, वो सवाल क्या है पहले सवाल मैं पढ़ देता हूँ। माँ और बेटी की आज की उम्रों का मजमुआ 30 साल है। अगर माँ की उम्र बेटी की उम्र से 22 साल ज्यादा हो तो बेटी की पैदाइश के वक्त माँ की उम्र कितनी होगी। तो इसमें जो है, इसमें आपने जो है एक चीज का अंदाजा लगाना है। अपने घर में नहीं सोचने लग जाना कि मेरी उम्र इतनी, मेरी अम्मी की उम्र इतनी, झगड़े हो जाएंगे। इस तरह की चीजों में ज्यादा पड़ना नहीं, उम्रों के चक्कर में नहीं पड़। तो यहाँ जो है एक चीज आपको समझना है कि क्या बात कही जा रही है, उसको समझ ले पहले। ठीक है, क्या बात कही जा रही। ऐसे सवाल में एक खास बात क्या याद रखना है अपने, कि सवाल को टुकड़ों में समझना है, पार्ट्स में समझना है। ठीक है, तो पहले इस पार्ट को समझ लीजिए। क्या कहा गया, माँ और बेटी की उम्रों का मजमुआ कितना है, 30 साल है। ठीक है, किसके, दोनों की उम्र मिलाकर कितना है, 30 साल होते हैं। अगर माँ की उम्र बेटी की उम्र से 22 साल ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 22 साल ज्यादा है, तो बेटी की पैदाइश के वक्त माँ की उम्र कितनी होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि अगर जो है माँ की उम्र बेटी की उम्र से जो है 22 साल ज्यादा है, उनकी उम्रों का मजमुआ कितना है, 30 साल है ना, कितना है, 30 साल। तो इसका मतलब यह है कि अगर माँ की उम्र बेटी की उम्र से 22 साल ज्यादा हो तो बेटी की पैदाइश के वक्त माँ की उम्र कितनी होगी, तो उसकी उम्र कितनी होगी, फिर 22 साल रहेगी ना, कितनी रहेगी। आप बोलेंगे ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में भी आपको दिखाई देगी वो चीज़। पहले हम इसको समझ लेते हैं सवाल को, है ना, अच्छी तरह से। तो यहाँ जो है क्या बात समझना है कि जब 22 साल बड़ी है उसकी माँ, तो इसका मतलब जब बेटी 0 साल की थी तो उसकी माँ 22 साल की थी, यानी बेटी की पैदाइश के वक्त में माँ की उम्र कितनी है, 22 साल। अब यहाँ जो है बाय मिस्टेक दोनों जगह 26 हो गया, तो असल जवाब क्या रहेगा, 22 साल। ठीक है, क्या जवाब रहेगा, 22 साल। तो माँ की उम्र जो है बेटी की पैदाइश के वक्त में 22 साल रहेगी। जब ये कह दिया गया कि 22 साल बड़ी है माँ, तो जाहिर सी बात है जब बच्चे पैदा होंगे तो उसकी माँ 22 साल की होंगी ना। फिर बच्ची 1 साल की हुई तो उसकी माँ 23 साल की हो गई, है कि नहीं। इस तरह से सही जवाब क्या रहेगा, 22 साल रहेगा। अगले सवाल को देखिए। राम, श्याम और जान की उम्रों का औसत 16 साल है। राम और श्याम की उम्रों का औसत 14 साल है, तो जान की उम्र कितने साल होगी। देखो इस तरह के सवाल में क्या करना रहता है, बहुत आसान तरीका है इसके लिए।
आपने क्या करना है, 3 लोगों की उम्र का मजमुआ पूछा है ना, उम्रों का औसत बताया है, क्या बताया है, औसत बताया है। तो 16, 3 लोग हैं, 16 ज़रब 3 कर देंगे, 16 तिया 48, ठीक है। यानी तीनों की कुल उम्र कितनी पता चल गई हमको, 48 साल। तीनों की उम्र को मिलाए तो 48 साल होते हैं, जिसका औसत 16 निकलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, राम और श्याम की उम्रों का औसत कितना है, 14 साल है। कितना है औसत, 14 साल है। यानी 2 लोगों की उम्र का औसत 14 साल है, यानी 14 ज़रब 2 करेंगे तो 28 हो जाएंगे, 14 दूनी 28, ठीक। अब हमको जान की उम्र मालूम करना है। जब इन दोनों की उम्र 28 साल हो रही जमा, तो 48 में से 28 कट माइनस कर देंगे। इसका मतलब यह होगा कि जान की उम्र कितनी है, 20 साल है। कितनी है, 20 साल। जान की उम्र कितनी होगी, 20 साल होगी। बात समझ में आई। बहुत आसान तरीके से इसको इसी तरह समझना है। उम्र मालूम करना, औसत मालूम करना, ये सब तरीके आपने रियाजी में भी सीखे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। यहां देखिए, वालिद वालिदा और बेटे की उम्र का तनासुब 4 निस्बत 5 निस्बत 1 है। अगर माँ बेटे से 21 साल बड़ी है तो वालिद की मौजूदा उम्र कितनी होगी। यहाँ मिस्टेक क्या हुई है, सवाल में एक मिस्टेक है। ये जो है ना, वालिदा वालिद और बेटे की उम्र का मजमूआ, इस तरह से सही तनासुब बनेगा, ठीक है। पहले वालिदा की उम्र, फिर वालिद की उम्र, फिर बेटे की उम्र। तो अगर माँ बेटे से 21 साल बड़ी है तो इनका तनासुब क्या बनेगा। तो क्या करेंगे, 4 में से 4 निस्बत 1 माँ की निस्बत क्या बन रही है, इस तरह की बन रही है। तो 4 में से 1 कट करो, तफरीक करो, कितना बचा, 3। अब कितनी उम्र है माँ की, माँ कितनी बड़ी है, 21 साल बड़ी है ना। तो क्या करेंगे, 21 को 3 से तकसीम कर देंगे। 21 को 3 से तकसीम करेंगे, क्या आएगा, 7। यानी बेटा कितने साल का है, 7 साल का है। कैसे, अब उसकी निस्बत हम तलाश करेंगे। अगर बेटा 7 साल का है और माँ उससे 21 साल बड़ी है तो माँ कितने साल की हो गई, 28। और निस्बत को देखो, निस्बत चेक करेंगे हम उसकी। तो 7 एक 7, 7 चौक 28, 7 एक 7, 7 चौक 28, ठीक है। ये निस्बत 1 निस्बत 4 आ गए। अब वालिद की उम्र पूछा है तो वालिद की निस्बत कितनी दे रहा है, 5। यानी 7 पंजे 35, क्या आएगा, 35। 7 से ज़रब कर देंगे तो वालिद की उम्र पता चल जाएगी। बात समझ में आई, 7 पंजे 35 हो जाएगा। किसी एक की उम्र मालूम हो जाए तो आसानी से हम जो है दीगर लोगों की उम्र मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे किस पर देखो। मंदरजा झेल में से किस वक्त घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के दरमियान 75 दर्जे का जाविया होगा। 2 सही मुतबादिलात मुंतखब कीजिए। यानी 4 में से 2 जवाब जो है सही है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि 4 में से कौन से 2 सही है, ठीक है। चलिए यहां सवाल को अच्छी तरह पहले समझ लेते हैं। सवाल क्या है, एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें हम कैसे तलाश करेंगे इसको, इसके जवाब को। तो क्या कहा है, 75 दर्जे का जाविया इसमें से कौन से वो बनाते हैं। तो आपने घड़ी से मुतालिक एक बात याद रखना है, घड़ी से मुतालिक एक बात याद रखना है आपने कि ये घड़ी की जो है 12, ठीक है। अभी मैं आपको, हाँ, तो 12, 3, 6, 9, ठीक है। ये इसमें एक बात याद रखना है कि यहां जो है 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, तो इन 2 के दरमियान जो जाविया बनता है वो 30 दर्जे का होता है, ठीक है। पूरे जो जाविया होता है एक चक्कर वो 360 दर्जे का बनता है। ये दायरा है ना, दायरा जो है 360 दर्जे का होता है। अगर यहां से यहां गए तो 30 और 30 कितना बन जाता है, ये 60 दर्जे का बन जाता है। अगर जो है यहां से यहां गए तो कितने दर्जे का बन जाता है, 30, 60, 90 है ना, तो 90 दर्जे का बनता है। तो हमको चेक करना है कि 75 दर्जे का कैसे बनता है, कहाँ बनता है। तो हम एक एक ऑप्शन को जो है चेक करेंगे, ठीक है।
एक एक ऑप्शन को हम चेक करेंगे। अब पहला ऑप्शन है 9:05। 9:05 अगर हम देखेंगे तो इस तरह से होगा, तो ये 120 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, 120 हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखो 3:30, यानी 3:30। अब जब ये 30 जो है घंटा काटा जो है, ये जो है 3:30 है। अब ये 3 पर जब घंटा काटा आएगा, ठीक है, और ये मिनट काटा 30 तक जब आएगा, मिनट काटा जब 30 तक आएगा तो घंटा काटा आगे बढ़ेगा, और वो कितने दर्जे में आगे बढ़ेगा, आधे घंटे में वो, चूंकि ये 30 दर्जे का होता है, यहां से यहां उसको जाने के लिए 30 दर्जा जो है पूरा करने के लिए उसको जो है घंटा काटेगा। 3 से 4 पर जाने के लिए उसको 30 दर्जे के लिए कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है, 60 मिनट लगते हैं। और 30 मिनट अगर उसने अटेंड कर लिया, आगे बढ़ गया, तो इसका मतलब 15 दर्जे आगे बढ़ गया। 30 दर्जे में से आधे घंटे में 15 दर्जे आगे बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि ये घंटा काटा जो है थोड़ा आगे आ गया, 15 दर्जे आगे आ गया। अब ये 15 दर्जे, 30 में से 15 दर्जे घंटा काटा आगे आ गया, ये 30 और 30 60, 60 और 15 75 दर्जे। इसका मतलब ये है कि यहाँ 3:30 पे 75 दर्जे का जाविया बनेगा, ठीक है। आगे देखो 10:10, तो 10:10 में जो है कितने दर्जे का जाविया बनेगा, ये आपने देखना है, ठीक है। 10:10 पे अगर हम 10:10, तो ये नहीं बन रहा है, ये क्या हो रहा है, 10:10 को अगर कर रहे हैं हम तो ये इस तरह से जाएगा, 120 मिनट का बन जाएगा, 30 60 90 और 120, है ना, तो 120 के करीब चल जाएगा। 8:30 को ट्राई करेंगे हम, ये 8:30, 8:30, तो ये 8 बजे जो है घंटा काटा जो है क्या होगा, जब आधा घंटा वो आगे बढ़ेगा, है ना, 30 मिनट तक आ गया, 30 मिनट यानी आधा घंटा वो आगे बढ़ा, तो 15 दर्जे इधर आगे बढ़ेगा, है ना, 30 60 और ऊपर 15 दर्जे यानी 75 दर्जे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों ऑप्शन सही है, 2 नंबर का और 4 नंबर का, और ये दोनों ऑप्शन गलत है। बात समझ में आई। यहां इन दोनों में 75 दर्जे का जाविया बनेगा, चूंकि यहाँ 30 दर्जे होता है और इन दोनों के बीच में 30 60, और ये 15 दर्जे आगे बढ़ा आधा घंटा आगे बढ़ने की वजह से, तो वो उस तरह से दोनों ऑप्शन हमारे सही आए, 75 दर्जे का जाविया बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला क्रिकेट का मुकाबला दोपहर 2:15 पर खत्म हुआ, तो बताइए मुकाबला कितनी देर चला। ये बहुत आसान सवाल है, आप इसका बहुत इजीली जवाब दे सकते हैं। दोपहर 2:15 तक चला, यानी 10:30 से आगे बढ़ा, 11:30 1 घंटा हो गया, 12:30 2 घंटे हो गए, 1:30 3 घंटा हो गया, और 2:30 बजे जो है, अगर 2:30 बजेंगे तो 4 घंटा हो जाएगा, लेकिन 2:15 बजे खत्म हो गया, तो इसका मतलब यह है 3.25 घंटा चला, 3 घंटे 45 मिनट। कितना चला, 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे सवाल ओरली ही हो जाते हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिनट की सुई घंटे की सुई को कितनी मर्तबा उबूर करती है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। अब आपको जो है घड़ी को थोड़ा सा हम देखते हैं, घड़ी बनाकर, ठीक है। ये हमारी घड़ी कैसी भी बन जा रही है ना, लेकिन घड़ी है वो, आप समझना है इसको, घड़ी। हाँ, तो क्या पूछा है, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिनट की सुई घंटे की सुई को कितनी मर्तबा उबूर करेगी। मैं क्या करता हूं, ये बना देता हूं, हाँ ठीक है, यहाँ 9 के बाद 10, अभी 10 बजे से है ना, कितने बजे तक, 2 बजे तक। अब हम कलर चेंज करते हैं, 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिनट की सुई घंटे की सुई को कितनी मर्तबा उबूर करेगी। तो 1 पर जाने तक जो है
ये यहाँ एक मर्तबा उसने उसको क्रॉस किया, ठीक है, तो ये 11 पे पहुंच जाएंगी घंटे घड़ी, है ना। तो कितना मर्तबा हो गया? एक मर्तबा। अब घंटा काटा कहाँ पहुंच गया? 11 पर पहुंच गया, है ना। कितने पर पहुंच गया? 11 पर, और एक मर्तबा अबूर हुआ, ठीक है। दूसरी मर्तबा जब अबूर करेंगे तो 12 पे पहुंच जाएगा। तीसरी मर्तबा अबूर करेंगे तो वो 1 पर पहुंच जाएगा। और चौथी मर्तबा में अबूर करेगा क्या होगा? चौथी मर्तबा में जब घंटा काटा जो है 1 पर रहेगा तो वो उसको क्रॉस करके जाएगा, 12 बजेंगे। 12 पर पहुंचेगा तो 2 बजेंगे, यानी 4 मर्तबा जो है अबूर करेगा। कितनी मर्तबा अबूर करेगा? 4 मर्तबा। 4 घंटे है तो 4 मर्तबा अबूर करेगा, 1 2 3 4। लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन करके बताया, इजीली है। जितने घंटे आगे बढ़ेगा उतनी मर्तबा मिनट काटा जो है घंटे काटे को अबूर करके जाएगा, उस पर से गुजरेगा, ठीक है। कितने मर्तबा? 4 मर्तबा गुजरेगा, ठीक है। याद रहेगा। अगर यहाँ 5 बजे होते था तो कितनी मर्तबा अबूर करता? 2 बजे तक 4 घंटे हो रहे हैं, उसमें और 3 घंटे मिला दो तो 7 मर्तबा अबूर करता था, अगर 5 बजे का टाइम देता था, ठीक है। 7 घंटे हो रहे तो 7 मर्तबा अबूर करता। हाँ, घड़ी में 8:20 होने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के दरमियान कितने दर्जे का जाविया बनेगा? ठीक है। हाँ, अभी 3-4 सवाल बाकी हमारे। घड़ी में 8:20 होने पर 8:20 अगर हो रहे हैं तो कितने होगा? तो 12 3 6 9 और यहाँ 7 8, ये 4 पे 20 होगा, है ना। तो अब जो है हम इसको चेक करेंगे। तो 8 बज रहे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, 8:20 हो रहे, ठीक है। घंटे काटे को हमने थोड़ा कम बताना चाहिए ना। ये 8:20 हो रहे हैं, तो यहां जो है कितने का जाविया बनेगा? 30 30 60 90 और 120, ठीक है। 120 दर्जे हो गए, है ना। चारों के दरमियान में जो है 120, 30 60 90 120 दर्जे का जाविया हो गया। अब ये 20 मिनट आगे बढ़े तक ये कितने दर्जे आगे बढ़ेगा ये सोचना है अपने। तो ये 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 30 दर्जे आगे बढ़ता है। इससे यहां तक चले जाता ना घंटे काटा, 8 से 9 पे चल जाएगा 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में, और इन दोनों के दरमियान में 30 दर्जे रहता है। तो 1 घंटे में ये 30 दर्जे आगे बढ़ता है, तो 20 मिनट में कितना दर्जे बढ़ेगा? 10 दर्जे बढ़ेगा। कितना दर्जा बढ़ेगा? 10 डिग्री आगे बढ़ेगा, 10 दर्जा आगे बढ़ेगा, यानी इसमें 10 मिला लो तो कितना हो जाएगा? 130 दर्जे आगे बढ़ेगा। हमारा जवाब ये आएगा, ठीक है। कितने दर्जे का जाविया बनेगा फिर? 130 दर्जे का जाविया बनेगा। बात समझ में आई? 30 60 90 120 का बन रहा है, लेकिन ये 20 मिनट आगे बढ़े तक, मिनट काटे के 20 मिनट आगे बढ़े तक ये भी आगे बढ़ेगा, तो कितने दर्जे बढ़ेगा आगे? तो 10 दर्जे आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहां देखिए एक साइकिल सवार सुबह 10:30 बजे 24 घंटा फी किलोमीटर की रफ्तार से रवाना हुआ। वो हर घंटे के बाद 10 मिनट आराम करता है, तो बताइए वो 120 किलोमीटर दूर अपने गांव में कितने बजे पहुंचेगा? अब तो साइकिल से कहाँ जाते हैं लोग, बोला बच्चे स्कूल जाते हैं बेचारे, बराबर चलाना अच्छी बात है, लेकिन सेहत के लिए भी अच्छा है। तो यहां देखिए 10:30 बजे जा रहा है और 24 की रफ्तार से आ रहा है। तो पहले एक चीज ऐसे टाइम में क्या करना है कि 120 है ना, तो 120 को आप क्या करें, आसान बनाने के लिए 120 को 24 से तकसीम कर दें, ठीक है। तो 24 पंजे 120, ठीक है, 24 पंजे 120, यानी 5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। लेकिन यहां पर बात आसानी से खत्म नहीं होगी। वो हर घंटे के बाद 10 मिनट रुक रहा है। कितने रुक रहा है? हर घंटे के बाद 10 मिनट। तो कितने मिनट हो गए? आप बाज बच्चे बोलेंगे 50 मिनट और ऊपर, लेकिन वो 50 मिनट ऊपर नहीं रहेंगे। पहले घंटे के बाद वो 10 मिनट रुका, ठीक है। दूसरे घंटे के बाद 10 मिनट रुका, तीसरे घंटे के बाद 10 मिनट रुका, चौथे घंटे के बाद 10 मिनट रुका, और 5वें घंटे के बाद तो पहुंच गया वो। तो फिर 10 मिनट रुकने का सवाल आता है क्या? यानी 4 मरतबा वो 10 मिनट रुकेगा। तो कितना हो गया फिर? 5 घंटे 40 मिनट। कितना हो गया?
5 घंटे 40 मिनट। अब 10:30 से 5 घंटे 40 मिनट आगे बढ़ाओ तो 11:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, कितने हो रहे? 3:30। अब 3:30 यहां बज गए और 40 मिनट ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि 4:10 पर वो पहुंचेगा। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है ना। 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 5 घंटे 10 मिनट हो रहे हैं, 40 मिनट हो रहे हैं। आपने जो है ये चीज समझना है कि ये सही जवाब है, यानी वो 4:10 पर पहुंचेगा। ये 4 ऑप्शन यहाँ गलत दिए हुए, ठीक है। कितने बजे पहुंचेगा किताब में भी गलत दिया हुआ है ये, तो इसलिए आप उसको क्लियर रखिए कि वो 4:10 पर पहुंचेगा, ठीक है। याद रहेंगे ये बात, इसको ऐसे ही करना और यही इसका सही जवाब है। अगले सवाल पर आ जाइए। हाँ, ये सवाल जो है आपके लिए हो गया ना। ये हमारा कौन सा चल रहा है, ये हुआ है और इसके बाद का सवाल ये है और आखिर में, हाँ ठीक है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। घड़ी में 6 बजने पर 6 टोल लगातार बजने के लिए 30 सेकंड लगते हैं, तो 10 बजे 10 टोल बजने के लिए कितने सेकंड लगेंगे? 6 टोल बजने के लिए 30 सेकंड लग रहे, तो आसान सी बात है। इसका मतलब यह है कि एक टोल के लिए 5 सेकंड लग रहे। 6 से तकसीम करो, 6 के 6, 6 पंजे 30, एक टोल के लिए 5 सेकंड लग रहे, तो 10 टोल के लिए कितने लगेंगे? 10 × 5 50 सेकंड, है ना। कितने सेकंड लगेंगे? 50 सेकंड। आसान सवाल है तो, ठीक है। कितने सेकंड लगेंगे? 50 सेकंड। तो यहाँ इस तरह के सवालात को ज़बानी ही हमने कर लेना है। आखिरी सवाल है ये, और आखिरी सवाल आपके लिए, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है, ठीक है। अलीफ बेजी, अब आप उसकी जगह आप अपने दोस्तों का नाम करो या जो भी है। इन तीनों की मौजूदा उम्र का औसत 8 साल है। अलीफ के मुकाबले में जीम 6 साल छोटा है, बे के मुकाबले में जीम 12 साल छोटा है, तो बताइए बे की उम्र कितनी है? अब आपने इसका निकालना है सही जवाब, और जवाब जो है जो भी आए आपका, आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ सर समझ रहे हैं। अच्छी कोशिश करना है और रिवीजन भी करते रहना है। मैं आपने से बाज़ बच्चों को ये एनालिटिक्स देख रहा हूँ मैं, तो वो कुछ खास प्रोग्रेस नहीं बता रहे। आपने बहुत अच्छा वर्क करना है ना। चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।